शिष्य जैसा गुरुदेव ने महाभारत के बारे में बताया, जैसा उन्होंने लिखा, भजन उस समय का है जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ। उस युद्ध में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, और जब वीर गति को प्राप्त हुए तो आज पांचों पांडव मां कुंती अपने परिवारियों के लिए जब पिंडदान कर रही हैं खड़ी खड़ी, तो मां कुंती ने जवाब दिया, बेटा धर्मराज ऐसा करो, एक पिंडदान कर्ण के लिए कर दो। तो धर्मराज ने बताया, मैया कर्ण मेरा कुल का नहीं, खानदान का नहीं, लेकिन उसके लिए क्यों करूं? तो मेरे भगवत श्रोताओं, मां कुंती ने कहा, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है कर्ण ये तुम्हारा बड़ा भाई था, लोक लज्जा के कारण ये कुआरे पे पैदा हुआ था, मैंने इसे नदी में बहा दिया था। वो अब थोड़ा गौर करेंगे। धर्मराज कहते हैं, मां तुमने अच्छा नहीं किया, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, तूने लीनो भेद छिपाई, धोखा दे के दयो मात तूने कर्ण वीर मरवाई। शब्द कहे धर्मराज ने कि मां तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, अगर पहले बता देती मेरा कर्ण भाई है तो ऐसा नहीं होता। मां मैया ऐसा नहीं होने देते। कहते हैं धर्मराज, अरे हम जो ही जनते कर्ण भ्रात हुए तो लड़ते नहीं लड़ाई, हम झोंकी के छुअते चरण करण मोइले को गले लगाई, हम झोंकी के छुअते चरण करण मोइले को गले लगाई। लेकिन मां तुमने हमारे साथ धोखा किया। मेरी मां अरे ऐसी विलक्षण मैयारी ममता, अरे ऐसी विलक्षण मैयारी ममता, वेतन से करी घटियाई, धोखा दे के दयो मात तूने कर्ण वीर मरवाई, धोखा दे के दयो मात तूने कर्ण वीर मरवाई। और मेरे भगवत श्रोताओं, जब ये शब्द कहे तो मां कुंती रो करके कहती है, बेटा अरे जो कुछ हुआ वो तो हो गया मेरे लाल, लेकिन इस तरीके से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। ये तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द मुझे बहुत खराब लग रहे हैं लला मंजीत। आज रो रो करके मां कहती है, बेटा अरे करुणा करी करी कुंती रोती, और बेगन से बतलाती, मती बोलो बोल को बोल लला मेरी फटी जाती है छाती, मती बोलो बोल को बोल लला मेरी फटी जाती है छाती। अरे ये धिक्कार
ने कहा मां करण मेरा बड़ा भाई था, बड़ा भाई होने के नाते मैं ये कसम खाता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने भाई की लाश को ऐसी जगह लगाऊंगा जो आज तक किसी का वहां पर दाह संस्कार नहीं हुआ होगा, वो जगह खाली होगी मेरी मां। लेकिन कन्हैया ने आगे बढ़कर के कहा अर्जुन बिना सोचे समझे तुमने प्रण कर लिया, भला ऐसी जगह मिलेगी तुम्हें पृथ्वी पर? अर्जुन नहीं माने, चारों दिशाओं में भागे मेरे भगवत श्रोताओं, लेकिन वो जगह नहीं मिली। और जब जगह नहीं मिली कन्हैया के चरणों पर लेट गए। कहते हैं श्याम सुंदर अरे भला तुम्हारा शिष्य इसी तरीके से प्रण से वंचित रह जाएगा क्या? तो कन्हैया ने क्या किया? करके कृष्ण ने डेरी हथेली पे करण की लाश को रख लिया। उसके बाद में